भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत सेंतास माहिदे एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सेंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए पुरअज़्म है। भारत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे, वो अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मामले का मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। आलमी बरादरी इसराइल को गजा में नस्लकुशी से रोके। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सेंतास माहिदे का मजबूत मौक़िफ़ रखा। भारत एक तरफा तौर पर माहिदे की मुअत्तली नहीं कर सकता, अगर किया तो इससे निपटा जाएगा। हमारी फोर्सेस पर मुहाज पर दुश्मन को नुकसान पहुँचा रही हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध ने इतनी तरक्की कर ली है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इलाज कराने यहाँ आते हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से लाखों खानदानों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम ज़राए के मुताबिक डीजल 15 रुपये और पेट्रोल 11 रुपये फी लीटर बढ़ सकता है। नई कीमतों का ऐलान आज होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान किया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर और मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर किया। मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल, कसीर जहती ज़राइक से 50 करोड़ डॉलर मिले। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से मईशत को इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 890 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,000 से क्रॉस कर गया। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया खारादर में रिहायशी इमारत की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने क्रेन की मदद से तमाम 22 अफराद को निकाल लिया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। इमारत की 7 मंजिला 12 फैमिलीज रहाइश पजीर थीं। ऊपर वाली मंजिल की छत गिरने से नीचे वाली छतें भी गिर गईं। रावलपिंडी में लाल हवेली के करीब वाक़े घर की छत भी गिर गई। 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मानसून बारिशें। सवात, सवाबी, करक, मालाकंड, दरगई, सखाकोट और दीगर इलाकों में जलथल 1। NDMA का 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। बलोचिस्तान के इलाकों में मूसाखेल, बारखान, खुजार, लसबेला और क़िलात में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार, मानसेहरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गिलियात में भी बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। नाललई और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी। उधर पंजाब में हालिया बारिशों से 21 अफराद जहाँ बहक, 57 जख्मी हुए, 27 घर मुतासर। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए चौथे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1112 के साथ मुकामी रजाकार भी बाईपास, कांजू और ब्रिकोट के मुकामात पर ऑपरेशन में शरीक। अब तक दरिया सवात से 12 अफराद के जस्ते खाकी निकाले जा चुके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। जंग में ईरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया।
पार्लियामेंट शहरियों के बुनियादी हकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। मौसर कानून साज़ी और निगरानी के ज़रिए पार्लियामान अवामी खिदमात की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम पार्लियामान पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्लियामान जामे तर्ज़ हुक्मरानी और ख़वातीन की नुमाइंदगी की ज़ामिन है। हुकूमत और पार्लियामेंट मिलकर जमहूरियत, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। पार्लियामान सिर्फ बहस और मुबाहिसे का ऐवान नहीं, अवामी मंगों की नुमाइंदा, उनकी उम्मीदों की पनाहगाह और उनकी आज़ादी की मुहाफ़िज़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पार्लियामान में गूंजती हर मुंतखब आवाज़ हमारी कौम की जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कास है। जब भी पार्लियामान को कमज़ोर किया गया तो अवाम को नुकसान पहुँचा। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मूसी सरकार और भारतीय फौज आमने सामने। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्जाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। भारतीय ताशरी नेवी ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार का भारतीय तैयारों के नुकसान का एतराफ़। कैप्टन शिव कुमार का कहना है कि मोदी हुकूमत की सियासी मुदाखलत के बायस भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना न बना सके। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान। भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारत रियासती सरपरस्ती में प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भारत और फितना अल खारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा है। पाकिस्तान ने कई बार भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों को शवाहिद के साथ बेनकाब किया। अक़वाम आलम को भारतीय प्रॉक्सीज, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज की दहशतगर्दी का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। मुहाजिरीन के क़याम में 6 माह तक मज़ीद तौसी की तजवीज़ ज़ेरे गौर। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ऐलान होगा। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5,62,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं।